रमेश अपनी बूढ़ी मां शांता देवी के साथ रहता था। पिता के गुजर जाने के बाद मां ने बड़ी मुश्किलों से उसे पाला था। अपनी भूख मारकर दूसरों के घरों में काम करके उसने रमेश को पढ़ाया लिखाया। समय बीता, रमेश बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी लग गई और शादी भी हो गई। लेकिन जैसे जैसे उसकी जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ीं, मां उसके लिए बोझ लगने लगी। अब वही मां जो कभी उसकी दुनिया थी, रमेश के घर के एक कोने में सिमट कर रह गई थी। उसकी बहू को भी सास का घर में रहना पसंद नहीं था। एक दिन रमेश की पत्नी ने कह दिया, या तो माँ यहाँ रहेगी या मैं। रमेश दोराहे पर खड़ा था, लेकिन उसने वह चुना जो नहीं चुनना चाहिए था। अगले ही दिन उसने मां को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन बेटे के सुख की कामना अब भी थी। कुछ साल बीते। एक दिन रमेश को ऑफिस से फोन आया। आपकी मां नहीं रही। यह सुनकर उसका दिल धक से रह गया। भागा भागा वृद्धाश्रम पहुंचा। मां का निर्जीव शरीर सफेद चादर में लिपटा हुआ था। पास ही एक लिफाफा रखा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे के लिए आखिरी खत। मां, मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं पाया कि दुनिया बदल सकती है, पर मां की ममता नहीं। रमेश फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन अब कुछ भी बदल नहीं सकता था। मां उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी।